Good morning, students. Welcome to our today's class. And today we are going to start our new chapter. The chapter name is Bullying. But before going to start our chapter, students, can you tell me that what is the bullying? Have you ever heard this word? ये वर्ड आपने कभी सुना है कि ही इज अ बुलिंग गाय या फिर ये बुली करता है वगैरह, या फिर आप कभी किसी से बुली हुए हो? देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलिंग. सेइंग बुलिंग का मतलब होता है किसी को भी परेशान करना. ओके, कभी कभी सीरियस लेवल पे भी कोई किसी को परेशान करते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा से ज्यादा हो रहा है ना. मतलब एक आध कोई जो बंदा है जो काफी स्ट्रांग है तो वो क्या करता है, दूसरे बच्चों को परेशान करता है, उनके टिफिन्स ले लेगा, उनके जबरदस्ती से पेन्स ले लेगा या कुछ भी धमकाएगा, डराएगा, ऐसी चीजें होती है. कैन यू टेल मी वन थिंग, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हो भी सकता है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होते रहता है. तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं, ऐसा ही एक चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है बुलिंग, और वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में क्या बताया गया है. सो अभी आपको समझ में आया है कि बुलिंग का मतलब होता है किसी को भी परेशान करना. ओके, और ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ भी होते रहते हैं. तो क्या ये बुली करना अच्छी बात है? और अगर ये बुरी बात है तो हमने क्या करना चाहिए? और अगर ये बुरी बात है तो अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? यही सारी चीजें हम अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द एक्सप्लेनेशन. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट लाइन, बट बिफोर स्टार्टिंग द लाइन आई जस्ट वांट टू शो यू दिस पिक्चर. कैन यू सी दिस? देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक लड़का है और ये बड़े मजे से टिफिन खा रहे हैं. देखिए इतने सारे टिफिन से, अब एक बच्चे की तो ये टिफिन हो नहीं सकती, तो इसने इन सभी बच्चों की क्या करी है, टिफिन छीन के खा रहा है. और देखो, ही इज वेरी हैप्पी एंड दीज गाइज आर वेरी स्केयर्ड. ओके, सो यही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बुली करने से क्या होता है. ओके, आई एम रीडिंग द फर्स्ट लाइन. देयर वाज अ बॉय हुज नेम वाज बंटी. एक लड़का था जिसका नाम है बंटी. ये जो मैंने अभी आपको ये बॉय दिखाया ना, ही इज नेम ओनली बंटी. ओके, सो नाउ ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड टॉल. वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था और हाइटेड भी था. ओके, ही बुलिड ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास. वो क्लास के सारे बच्चों को परेशान करता था. बट नो वन कंप्लेंट अबाउट हिम. लेकिन कोई भी उसकी कंप्लेंट नहीं करता था. क्यों? क्योंकि सब जन उससे डरते थे ना, क्योंकि वो स्ट्रांग था, वो हाइटेड था, वो दूसरों को ऐसे कभी भी पंच कर सकता था, तो सारे बच्चे उससे डरते थे. बंटी वॉज एंग्री एट ऑल द टाइम. ओके, वो हमेशा ऐसे एंग्री मूड में रहता था. ही ऑलवेज एक्टेड रूड. वो हमेशा लोगों की तरफ रूड बिहेव करता था. ही यूज्ड टू शाउट एट अदर्स. हमेशा चीखता चिल्लाते रहता था. एंड ऑलवेज टेक अवे देयर फूड. और हमेशा उनके क्या करता था, टिफिन ले लेता था और खुद ही खा लेता था बंदा. ओके, द बॉयज यूज्ड टू कॉल हिम बंटी द बुली. जो बच्चे थे वो हमेशा उसको क्या क्या कह के चिढ़ाते थे, बंटी द बुली. उसके सामने तो वो चिढ़ा नहीं पाते थे क्योंकि सभी जन डरते थे ना, लेकिन उसके पीठ पीछे सब जन कहते थे बंटी द बुली, बंटी ये बुली गाय है. एंड ही लाइक दैट निकनेम. और उसको बंटी को ये पसंद भी आता था क्योंकि उसको लगता था कि देखिए मेरी कितनी दहशत है, सब जन मुझसे कितना डरते हैं, मुझे बंटी द बुली के नाम से पुकारते हैं. इस तरीके से उसको इस चीज का एक तरीके से क्या था, he was feeling little bit proud of it. Okay, then because they were so scared of him, क्योंकि सारे बच्चे उससे काफी डरते थे, he wasn't included in any of their game. वो उसे बंटी को अपने किसी भी गेम में इंक्लूड नहीं करते थे क्योंकि वो उससे काफी डरते थे. अब इसकी वजह से होता क्या था, अ टाइम कम व्हेन पुअर बंटी हैड नो फ्रेंड्स एट ऑल. इस सब के वजह से एक टाइम ऐसा भी आया कि बंटी के पास कोई फ्रेंड नहीं था. जब सारे बच्चे प्लेग्राउंड में गेम्स खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बंटी बेचारा क्लास में अकेला बैठा रहता था. ओके, अ टाइम केम व्हेन पुअर बंटी हैड नो फ्रेंड्स एट ऑल. He would sit alone on the bench as the others played football. जब बाकी के बच्चे खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे या कोई और गेम खेलते थे, ये बंदा बेचारा अकेला क्लासरूम में बैठा रहता था. ओके, देन ही रियलाइज, अब उसको समझ में आया कि देन ही रियलाइज दैट बीइंग अ बुली वाज ओनली मेकिंग हिम फील सैड. ओके, उसको ये रियलाइज हुआ कि भाई बुली करने से उसे कोई खुशी नहीं मिल रही है, बस
छोटी सी खुशी जब मिलती थी, जब वो किसी को थोड़ा सा, किसी से कुछ छीन लेता था, किसी को धमकाता था, किसी को थोड़ा सा घुसा उसा मार देता था, ही वॉज फीलिंग हैप्पी एट द टाइम। बट एट द एंड ऑफ द टाइम क्या हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि यार वो तो बस एक पल की खुशी थी, लेकिन मुझे ज्यादातर तो दुखी हो रहा है क्योंकि मैं अकेला पड़ गया हूं ना। तो इस तरीके से उसको फील होने लग गया था कि बीइंग अ बुली बॉय इट्स नॉट मेकिंग हिम हैप्पी, बट रादर देन ही इज फीलिंग वेरी सैड। ओके, और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। देखिए, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती का एहसास होने के बाद उसे एक्सेप्ट करना बड़ी बात है। और इस बंदे ने वही किया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियां तो करेंगे, लेकिन गलती का एहसास जब हमें होता है तो उसे सुधारना चाहिए। ये सबसे अहम बात है। ओके, सो हमारे ये जो हीरो है हमारा बंटी, इसने भी यही किया। उसको रियलाइज हुआ दैट ओके यार, दैट्स नॉट फेयर, बिकॉज ऑफ बीइंग अ बुली बॉय आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग गुड, आई एम जस्ट फीलिंग सैड। ओके, सो उसने क्या किया कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि सबके सामने, पेरेंट्स के सामने, मम्मी पापा के सामने उसने सबसे माफी मांगी। ओके, देखिए, माफी मांगने के लिए जिगर चाहिए होता है और सच्ची फीलिंग्स चाहिए होता है। और हमेशा आपने भी याद रखना है कि अगर कोई गलती आपसे हो जाती है और आपको उसका एहसास हो जाता है दैट यू आर रॉन्ग, at that point only accept your mistake, and not just accept but उसको आपने क्या करना है, सुधारना भी है, जैसे कि बंटी ने किया। ओके, तो उन्होंने, बंटी ने सबके सामने क्या किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, और स्टूडेंट ने भी बड़े दिल से उसको माफ कर दिया। एंड व्हेन दे रियलाइज दैट बंटी हैड स्टॉप्ड बीइंग बैड, दे इनवाइटेड हिम फॉर गेम्स ऑफ फुटबॉल। और जब बच्चों ने देखा कि भाई बंटी पूरी तरीके से बदल गया है, अब वो किसी को बुली नहीं करता है और सुधर गया है, तो बच्चों ने भी, और बंटी ने तो माफी मांगी ही थी, तो बच्चों ने भी उससे दूरी बनाना छोड़ दिया, उसको अपने साथ इन्वॉल्व करने लग गए, अपने साथ उसको खिलाने लग गए। ओके, और इस तरीके से पूरी क्लास जो है फिर से हैप्पीली यूनाइटेडली रहने लगी। ओके, तो देखिए, पहले बंटी की वजह से क्लास एक तरीके से डिवाइड हो गई थी, बंटी एक साइड और सारे बच्चे दूसरी साइड। लेकिन अब बंटी ने जब अपनी क्या कहते हैं, जो ये मान ली थी, अपनी गलती मान ली थी, सभी बच्चों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हैप्पीली सब जन साथ में मिलकर खेलने लगे। तो इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आया है? इस चैप्टर से हमें ये समझ में आया है कि हमने कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी अ बुली गाय, बट वी हैव टू बी अ लविंग एंड केयरिंग, ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द सोसाइटी। क्योंकि जब हम लविंग, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल तरीके से रहते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, और हम अपनों के साथ ही खुश रहते हैं। अकेले रह के कोई खुश नहीं रह सकता है। तो आपने इस चैप्टर से ये सीख ली है कि हमने क्या करना है, हमने कभी किसी को परेशान नहीं करना है और सबके साथ मिलजुल के रहना है, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा दोस्त बने, और जो भी हमारे दोस्त बने वो हमारे साथ खुश रह सके। अंडरस्टूड? सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट period with new chapter. Okay, so my dear student, I hope you understand this chapter, and you will study this chapter and practice the exercise. Okay, so bye bye, see you in the next period.